बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात शशम यानी 6 क्लास के तलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम अपना जो काम करने जा रहे हैं वो हमारा है सबक नंबर 24। सबक का नाम है रियाजी का इल्म, और इसमें हमने पढ़ाई और किताब का मश्की काम बेटा हमने सिर्फ अभी का पढ़ाई मुकम्मल की है, किताब का मश्की काम अभी मुकम्मल नहीं किया हमने। तो आज हम इसका कॉपी वर्क करेंगे। आज हमारा सबक नंबर 24 रियाजी का इल्म में कौन सा काम करने जा रहे हैं? सवाल जवाब का काम करने जा रहे हैं। नंबर 1 में रियाजी का इल्म किसे कहते हैं? सवाल नंबर 1 क्या है? रियाजी का इल्म किसे कहते हैं? रियाजी के लफ्ज़ की मैंने रीडिंग के दौरान आपको मफ़हूम इसका समझ इसकी बता दी थी कि बेटा ये रियाजी जो है ये बेसिकली आपका सब्जेक्ट जो आप बड़े शौक़ से पढ़ते हो ना, रियाजी शौक़ है ना सबको, मैथ जो पढ़ते हो, ठीक है। इंग्लिश में आप उसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं? मैथमेटिक्स, मैथ जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो सकता है आपने इतनी देर का 1 से लेके या मॉन्टेसरी प्रेप से मैथ पढ़े हो। जो इन्फॉर्मेशन आपको इस सबक को पढ़ने के बाद मिली है वो पहले आपको ना मालूम हो, हालांकि आप मैथ पढ़ते हैं, तो गोया कि ये सबक हमारा बहुत मुफीद है, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके ज़रिए मिली है अपने सब्जेक्ट के हवाले से। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो है मैथ की, वो अगर आपने अपने मैथ में डेफिनेशन आपने अगर याद की हुई है कि आपको मैथ की डेफिनेशन क्या करवाई है, तो उसको इसके साथ कंपेयर करें कि क्या वही डेफिनेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने उर्दू में डेफिनेशन देखनी है। मिकदार, ढांचे, हुज्म, तब्दीली और नक्शे वगैरह के मुताले को इल्मुल हिसाब या रियाजी का इल्म कहते हैं, ठीक है। 2 लफ्ज़ इसके लिए हम रियाजी या हिसाब का इल्म। कौन सा? रियाजी, हिसाब। रियाजी मैंने आपको बता दिया, रियाजी के मश्क जो इसको होता है मश्क करना, बार बार दोहराना, इसको प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस वर्क होता है। जब तक आप इसके फार्मूलाज को अप्लाई नहीं करते, जब तक इसको आप खुद प्रैक्टिस वर्क नहीं करते रियाजी का, तो आपको मैथ कभी भी नहीं आता और ना आएगा। आप में से जो बहुत सारे बच्चे जो मैथ में अच्छे हैं वो समझ लें कि उन्होंने वो मैथ को प्रॉपर तरीके से उसकी एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको मश्क करते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको दोहराते रहते हैं। अदरवाइज़ अगर हम लोग इसको ना करें, क्योंकि ये ऐसा तो काम नहीं है जिसे हम लिख लेंगे और रट्टे लगा लेंगे तो याद हो जाएंगे। इसमें हमें फार्मूलाज अप्लाई करने पड़ते हैं, हमें डिजिट्स का ध्यान रखना पड़ता है, हमें टर्म्स जो इसमें अंदर आती हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़, जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस की तरफ चलते जाएंगे तो मैथ में हमारे लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें आएंगी। ये तो हो गया हमारा पहला सवाल। मिकदार, ढांचे, हुज्म, तब्दीली, नक्शे। रीडिंग के दौरान मैंने इन सारे लफ्ज़ों को आपको बता दिया था। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं है तो दोबारा उस वीडियो को रिप्ले करे और दोबारा उसको देखे। नंबर 2 पे है हिसाब किताब के बुनियादी अमल कौन से हैं? बुनियादी अमल से क्या मुराद है? जो शुरू के होते हैं, बिल्कुल बेसिक जो प्रोसेस है, बेसिक अमल जो है वो क्या है? हिसाब किताब के बुनियादी अमल 2 हैं, गिनती, पैमाइश। गिनती आप सबको आपको पता है, हम गिनती के बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। हम अपनी किताबें, कॉपियाँ सब गिन के, और इसके अलावा मार्क्स आपके गिनते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम मनी अपनी गिन गिन के रखते हैं। ईदी मिलती है ना आपको, कैसे गिनते हैं आप लोग? 1 2 3 इतने 100 मिला है, इतने 1000 मिला है। और पैमाइश ये नाप तोल का अमल है कि हम कोई चीज़ लेने जा रहे हैं या हमारे पास जो चीज़ पड़ी हुई है उसमें कितनी मिकदार है। हमारी ज़मीन के लिहाज से पैमाइश करनी, यानी ज़मीन की भी पैमाइश होती है। इसके अलावा जो चीज़ों की हम लोग नाप तोल करते हैं पैमाइश, ये बुनियादी अमल जो 2 हैं ये हिसाब के हैं। नंबर 3 पे आ जाए, इल्मुल हिसाब कितना पुराना है? इल्मुल हिसाब जो है वो कितना पुराना है? इल्मुल हिसाब उतना ही पुराना है जितना कि इंसान, यानी इसकी और इंसान दोनों ही बिल्कुल उतने, यानी ये नहीं है कि इंसान ज़्यादा पुराना तो हिसाब बाद में आया, नहीं। जब से इंसान है तब से हिसाब है। अमली तौर पर कबल तारीख के लोग भी हिसाब किताब का अमल करते हैं और बताते हैं कि जो जब अभी तारीख कबल तारीख, यानी जब अभी तारीख को हमने नोट करना भी नहीं शुरू किया था, जैसे अब कबल हमारी जो तारीख है जो मैंने बताई थी आपको कि 2020 में हम इस टाइम पे खड़े हैं, तो 2020 यानी हम जब हमने अपनी तारीख को मुतय्यन करना, मुकर्रर करना शुरू कर दिया कि आज 1 होगी, आज 2 होगी, आज 3 होगी है, तो ये जो
मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के हवाले से ये तारीख़ हमारे पास है। उससे पहले का हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। वो जो तारीख़ दान है वो अपने ही अल्फाज में क़ब्ल अज़ मसीह, बाद अज़ मसीह और क़ब्ल अज़ तारीख़, बाद अज़ तारीख़, ये इस तरह के टर्म्स यूज़ करते हैं अल्फाज के लिए। तो आपने क़ब्ल अज़ तारीख़ यानी तारीख़ का पहले वाला वक्त, उसमें भी लोग थे, ठीक है, ये नहीं देखना कि उसमें, लेकिन तब तारीख़ को मुकर्रर नहीं किया गया था। तारीख़ का बाकायदा, जैसे अब हम दिन गिन महीने हफ्तों के हिसाब किताब करते हैं, ऐसे तारीख़ का कोई हिसाब किताब नहीं था। नंबर 4 पे आ जाए, आगाज़ में अशिया को शुमार करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था? अशिया चीज़ें, यानी शुरू में जो चीज़ों को शुमार करना, उनको गिनना, शुमार करना क्या है? गिनना। उनको गिनने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था? तो देखते हैं हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहले आपको अपने सवाल को अच्छे तरीके से समझा करें। जब आपको सवाल समझ आ जाएगा देन आप उसका जवाब दे सकते हो। आगाज़ में अशिया को शुमार करने के लिए धागे, रस्सियाँ और कंकर वगैरह को इस्तेमाल किया जाता था। देखिए हमने क्या कि जो चीज़ें उस ज़माने में अवेलेबल थी उसमें क्या, धागे, रस्सियाँ, कंकर होता है ना, जैसे गिन गिन के छोटी छोटी, अगर देखिए छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, बड़े बड़े साइज़ के पत्थर होते हैं, जो भी उनके नाप तोल के लिए भी लोग बहुत सारे, अभी तक मैंने मुझे बाज़ दफ़ा हम मार्केट में जाते हैं तो वो कोई पत्थर रखा होता है, उन्होंने माप के किलो के हिसाब से वो इस तरह की है। अब तो इलेक्ट्रिक डिजिटल जो आ गए हैं सारे ये स्केल जो मापने के लिए, लेकिन पहले ज़माने में उसमें क्या इस्तेमाल करते थे? धागे के ज़रिए से नापा जाता था, रस्सियाँ इस्तेमाल होती थी और काउंटिंग के लिए क्या, कंकर इस्तेमाल होते थे। इसके अलावा हो सकता है वेट के लिए भी इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे, ये इतनी मिकदार है, इतनी मिकदार है। नंबर 5 पे, किस अलूम को साइंसी अलूम की माँ कहा जाता है? रियाजी के अलूम को साइंसी अलूम की माँ कहा जाता है, ठीक है। कौन सा है रियाजी का इल्म? कौन सा? जो आप मैथ पढ़ते हो वो तमाम अलूम की क्या है, उसको मदर कहा जाता है। तमाम अलूम की क्या कहा जाता है उसको? रियाजी को मदर ऑफ साइंस, साइंसी अलूम की माँ कहा जाता है। ज़मीन का कुतर किसने दरियाफ्त किया? ज़मीन का यानी मैंने आपको बताया था सर्कल लगाएं और उसका सेंटर में जो लाइन आती है उसका कुतर जो है वो किसने दरियाफ्त किया? वो एक ज़मीन का कुतर एक मुसलमान रियाज़ीदान अल-बेरूनी ने दरियाफ्त किया था। और किताब में आपने बड़ा तफसील से पढ़ा है कि उन्होंने कहाँ पे है, और आप इस बात पे हैरान भी होंगे कि आपको शायद इससे पहले पता नहीं था कि ये ज़मीन का कुतर जो है ये पाकिस्तान के अंदर ही ज़िला जेहलम पिंड दादन खां की जो तहसील है वहाँ बैठ के अल-बेरूनी ने ज़मीन का कुतर क्या है वो दरियाफ्त किया था, मालूम किया। दरियाफ्त करना होता है मालूम करना, ठीक है। गिनती का निज़ाम सबसे पहले किस इलाके के लोगों ने मुतारफ़ करवाया था? गिनती का निज़ाम यानी काउंटिंग का जो सिस्टम था, 1 2 3 काउंट करते हैं ना, शुमार करते हैं, सबसे पहले किस इलाके के लोगों ने मुतारफ़ करवाया? तो गिनती का निज़ाम सबसे पहले वादी सिंध के लोगों ने मुतारफ़ करवाया था। ये दोनों हमारे मुल्क से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वादी सिंध हमारा सूबा है, प्यारा सूबा, और सिंध की सकाफत, सिंध का कल्चर, सिंध की तहजीब बहुत पुरानी और बहुत ही खूबसूरत है। सिंध के तारीख़ी शहर जो मकली कब्रिस्तान है, और उसके अलावा मोहनजोदारो जो है, इसके अलावा बाबल जो बाबल की जो बंदरगाह है सिंध में, और इसको आपको पता है सबसे पहले मुसलमान फातेह जो थे वो सिंध ही की से दाखिल हुए थे। तो इसके पास भी हमारी बहुत सारी खूबसूरत किस्म की हिस्ट्री जो है सिंध के हवाले से वो हमारे पास है, महफूज है। तो 2 चीज़ें हमने देखा, और शायद दोनों का नहीं पता होगा, मुझे उम्मीद है कि आप दोनों को नहीं पता होगा कि ज़मीन का कुतर भी हमारे ही शहरों में बैठ के मुतय्यन हुआ है, यानी ज़िला जेहलम के पास पिंड दादन खां में, और जो गिनती का निज़ाम था वो भी वादी सिंध के जो लोग थे उन्होंने निज़ाम मुतारफ़ करवाया था, क्योंकि मोहनजोदड़ो की जो तहज़ीब थी वो काफ़ी महज़्ज़ब और तहज़ीब याफ्ता लोग थे, और उनका जो रहन सहन था वो बड़ा जदीद तर्ज के लिहाज से जो देखते थे, उस ज़माने के लिहाज से जो भी था वो उसको बहुत ज़्यादा तारीख़ दान जो है वो एक हैसियत देते हैं कि इन्होंने बहुत सारे सिस्टम को बहुत मजबूत किया होता है, बड़ा मुनज़्ज़म निज़ाम चलाया हुआ था उससे। जी बेटा, ये तो हो गए आपके रियाजी का इल्म के सवाल जवाब के। पहले आपने पढ़ाई की थी, उस पढ़ाई के बीच में से हम कुछ सवाल सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ मैंने आपको तख्लीकी काम भी दिया हुआ है पढ़ाई के साथ, उम्मीद है आप वो भी कर रहे होंगे। तो आपने अपना काम बाकायदगी से अपनी कॉपी पे लिखना है। इस सारे तहरीरी तख्ता से आप जितना भी तहरीरी काम है उसको क्या करना है बेटा, आपने अपने सबसे पहले आपने उस काम को, अच्छा अगर आप लोगों को कोई मुश्किल होती है ना कि आप डायरेक्ट नीट कॉपी पे काम कर रहे हो, या तो सबसे पहले उसका एक आसान सा हल है कि उस काम कॉपी को
उस काम को आप पहले रफ काम यानी रफ कॉपी पे उतार लें, और अगर उस दौरान कोई मिस्टेक्स वगैरह उनकी करेक्शन कर लें, फिर उसको नीट कॉपी पे उतार लें। ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब आप अपना काम जो है बाकायदगी से चैप्टर वाइज, सबक वाइज, जो भी आपके चैप्टर के नंबर हैं, जो तरतीब होती है आपके काम की, उसी का लिहाज उसी के मुताबिक आपने अपना काम करना है। और उम्मीद है आज का सबक भी आपको समझ आ गया होगा। आप लोगों ने खुद भी हमारे इस भरोसे को कायम रखना है कि आप सब माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, और अपना टाइम को ज़ाया नहीं करना। अपने काम को थोड़ा सा, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, जैसे ये रियाजी का इल्म है, बिल्कुल एक नई चीज़ थी, इसमें बहुत मुश्किल नाम भी हैं। तो आपने, आपकी इंटरेस्ट, आपका शौक़, आपकी दिलचस्पी आपको इस सबक को आसान बना देगा, और बड़ा दिलचस्प भी है ये सबक, ठीक है। इसमें से कुछ आपको मैंने हल, जो मैथ के लिहाज से कुछ हल दिए हैं 3, वो भी आपने करने हैं। अगर आप में से किसी बच्चे को इन बातों के बारे में मालूम ना हो तो वो हमारी रियाजी के इल्म की जो पढ़ाई वाली वीडियो है उसको रिप्ले करें, और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस टीचर्स की तरफ से दी गई हैं उस पर आप लोगों ने अमल करना है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सब हमारे कौम का कीमती मुस्तकबिल होनहार बच्चे हो, और आपसे हमारी यही उम्मीद है कि आप मेहनत से काम करो, मेहनत को अपना हथियार बनाओ। ये मेहनत ही है जो आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाएगी, और आपके वालिदैन आपको कामयाब होता हुआ देख लेंगे। बेशक हर माँ बाप की उम्मीद यही लगाए रखी है कि मेरा बच्चा सबसे अच्छे से अच्छा पढ़े। तो आप लोगों ने ना अपने उस्ताद कराम को मायूस करना है बेटा, ना अपने वालिदैन को, ठीक है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।